हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भागवत गीता की चर्चा में। हम 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति से श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26 और 27 पढ़ने का आज प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, श्रील प्रभुपाद की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान इन श्लोकों के माध्यम से हमें क्या निर्देश दे रहे हैं और हमें अपने जीवन में निर्देशों को कैसे उतार सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम मुक्ति की चेष्टा करते हैं, मुक्ति का प्रयास करते हैं और भगवान सबको ही मौका देते हैं मुक्त होने का, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का। और भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य योनि का यही एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने दुर्लभ मनुष्य जीवन आपको मिला है तो आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि फिर से किसी माता की गर्भ में हम ना आएं, जन्म मृत्यु से परे हो जाएं, हम भगवान के धाम लौट चलें। लेकिन हर एक कोई भगवान के धाम लौटने की बात नहीं करता है। उनमें से कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो योग साधना के माध्यम से ब्रह्मलोक तक भी जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में भी स्थित हो जाते हैं। तो भगवान ने, जैसा हमने पढ़ा है, भगवान ने बता दिया है कि निम्नतम लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक अब्रह्म भुवनात् लोका पुनः आवर्तन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं और यहाँ जन्म तरह मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हमारा उद्देश्य ये है दोबारा जन्म ना लेना। लेकिन अलग अलग मनोवृत्तियां हैं, तो भागवत गीता सभी को एक मौका देती है अपना अपना मार्ग चुनने का, और उस मार्ग की जो फिर गति है वो भगवान देते हैं। कर्म करने का हमें हक है और फल जो है वो भगवान देते हैं। तो अंत समय में जैसी मति होगी हमें वैसी ही गति मिलती है। मार्ग अलग अलग हैं, तो उसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म योग से आते हैं, भक्ति योग से, ज्ञान योग से आते हैं, उन मार्गों के विषय में भगवान बता चुके हैं। अब भगवान अंत काल में मृत्यु के समय जो मनोस्थिति होती है वो बताया भगवान ने। आज बता रहे हैं कि अंतकाल जब मृत्यु आती है, जब इस आत्मा से देह को अलग किया जाता है तो क्या गति प्राप्त होती है, आज हम वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। 8:23 से 27 तक भगवत प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि जिन योगियों ने ध्यान साधा है, जैसे हमने बात की थी कि योगाभ्यास में स्थित होकर ओंकार का उच्चारण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आध्यात्मिक लोकों तक जाते हैं और आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेते हैं ध्यान योग के माध्यम से जो योगी, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति द्वारा परमेश्वर के स्मरण में लगते हैं। तो भगवान उनके बारे में आज इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम के जो बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। तो ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं, ब्रह्म विदु होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो भगवान आज बता रहे हैं कि जो ऐसा ध्यान लगाकर अंत में मृत्यु के समय उनकी गति क्या होती है। तो भगवान ने 8:6 में, आप सबने पढ़ा है, 8:6 में भगवान ने एक नियम बता दिया था कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण जो जो करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावा तजयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ये एक नियम है कि मुझे याद करोगे मुझ तक आओगे और जो भी याद करोगे उस तक ही जाओगे। तो ये भगवान ने एक नियम बता दिया। और 8:5 में बताया था कि अंतकाल च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नस्तयत संशय नस्ति यत्र संशय। भगवान कह रहे हैं अगर मेरा स्मरण करोगे तो पक्का मुझ तक ही आओगे। भगवान ने ये भी हमें बता दिया था 8:14 में कि जो ये ध्यान का मार्ग है ये कठिन है, ये कठिन है, ये आम व्यक्ति नहीं कर सकता ये योग साधना। तो भगवान ने फिर बता दिया 8:14 में कि मैं सुलभ हूँ, बिल्कुल सुलभ हूँ। मैं किसके लिए? जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तस्याम सुलभ पार्था, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो ये जो 8:23 से 27 है अष्टांग योग
के माध्यम से जो योगी ध्यान साधते हैं उनके लिए है, और भक्तों के लिए भगवान अंत में बताएंगे कि अर्जुन तुम घबराओ नहीं, अगर तुमने अनन्य भाव से मेरा स्मरण किया है तो तुम मुझ तक ही आओगे, क्योंकि अष्टांग योग कठिन है और भक्ति योग जो है वो सरल है। तो भगवान बता रहे हैं कि सरलता से मुझे जब प्राप्त किया जा सकता है तो फिर कठिन मार्ग क्यों लेना है। जीवन में साधना करना भगवान ने बताया है। अब योग साधना से अंत काल में कैसे स्मरण किया जाता है भगवान वो बता रहे हैं कि जो समय, जो काल, जो परिस्थिति होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है, क्योंकि गति बदल जाती है यदि समय का फेर हो जाए तो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इसी भावना को समझते हुए हम ये श्लोक जो 23 से 27 हैं पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये योगियों के, हठ योगी, अष्टांग योगियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भक्त तो बीमा करा लेते हैं, फिर उनको कोई टेंशन नहीं है कि इस काल में, किस परिस्थिति में, किस स्थान में हमारा देह से ये आत्मा का बिछोड़ होता है, हमें उसकी कोई भगवान चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने तो अपना बीमा करवा लिया। अब आप जानो और आपका काम जाने हमारे साथ आपने क्या करना है। तो श्लोक संख्या 23 में भगवान क्या कह रहे हैं, यत्र काले त्व अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयात यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। बहुत सुंदर बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पुनः आता है या नहीं आता, लेकिन अपने बारे में भगवान क्या कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कह रहे हैं यह प्रायति समद्भावम, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और भगवान कह रहे हैं जो मेरे धाम को आ जाता है वो पुनः लौटकर वापस इस लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो वापस इस संसार में आएगा या नहीं आएगा ये निर्भर करता है कुछ चीज़ों पर। अब भगवान उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती। जैसे मैंने अभी कहा कि भक्तों को चिंता नहीं है कि वो कब और किस तरह से शरीर को त्यागेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भगवान को सौंप दिया है। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक, भगवान ने 8:14 में बता ही दिया है कि मैं बहुत सरलता से मिल जाता हूँ, प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। क्योंकि जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो देखिए, अगर योगी सिद्ध होता है तो वो जब इस जगत से शरीर छोड़ता है, समय और स्थान को वो बड़े ध्यानपूर्वक चुनता है, क्योंकि वो सिद्ध है। लेकिन अगर योगी इतना सिद्ध नहीं है, पटु नहीं है, तो फिर उसकी सफलता उसके अचानक शरीर के संयोग पर निर्भर करती है। तो भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है, जो भगवान 24वें श्लोक में बताएंगे। तो परिस्थिति, स्थान, काल का बहुत महत्व है एक योगी के लिए, और अगर वो सिद्ध है और सही समय और स्थान पर उसने अपना देह त्यागा तो फिर उसकी सफलता है, नहीं तो फिर निर्भर करता है संयोग पर, चांस है यहाँ पे गिरने का, फेल होने का। 8:24 में भगवान इसी को, जो अभी हमने बात की है ना कि काल देव का अधिष्ठा है, उसके बारे में बताएंगे कि इंचार्ज देवता का मतलब यहाँ पर है कि इंचार्ज होता है। किसका इंचार्ज है वो यहाँ भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मो विदो जना। तो भगवान कह रहे हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, यहाँ पे बड़ा सुंदर शब्द आया ब्रह्म विदो जना। यहाँ पर हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन योगियों की बात कर रहे हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं
और वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कंडीशंस बता दी हैं कि जब उस योगी का मृत्यु आती है तो अगर वो प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, अग्निदेव के प्रभाव में और सूर्य के उत्तरायण के वो 6 महीनों में इस संसार से अलविदा होता है, तब वो परब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देवता होते हैं। देखिए, अग्नि को कंट्रोल करने वाले अग्नि के देवता हैं, प्रकाश के देवता हैं, शुक्ल पक्ष के देवता हैं, सूर्य के देवता हैं। वो क्या करते हैं? वो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। आत्मा जब देह त्यागता है तो गति कुछ देवता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें अतिवाहक देवता कहते हैं, आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करने वालों को। तो भक्ति अपनी अपनी बुद्धि से के अनुसार हमने की। ज्ञान मार्ग से भक्ति करने वाले ब्रह्मज्योति को प्राप्त होते हैं। कर्म योग से भक्ति करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं। अनन्य भक्ति करने वाले भगवत प्राप्त हो जाते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि इच्छा के अनुसार गति देते हैं वो। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है, नहीं तो भगवान ने सिर्फ भक्ति मार्ग ही बताना था। भगवान ने ध्यान, ज्ञान, कर्म मार्ग सारे बताए हैं और एक योगी को पूरी छूट होती है, वो कोई भी रास्ता चुने। लेकिन अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उनकी गति भी अलग अलग है। बड़े सारे लोग कहते हैं जी कोई भी रास्ता पकड़ लो, पहुंचना तो उस भगवान के श्री चरणों में। तो भगवान 8वें अध्याय के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही लोग मुझ तक पहुंचते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हैं। भगवान ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सता मद्भावम याति नास्त यत्र संशय। 5 में भगवान ने बता दिया। और अगर आप कहेंगे ना कि कोई भी रास्ता पकड़ें तो भगवान ने उसका नियम 6 में बता दिया, यम यम वापी स्मरण भावा। आप जो जो रास्ता पकड़ेंगे तम तमय वैति कौन्तेया, तो आपको वैसा वैसा ही उसकी गति मिलेगी। तो जैसी जैसी मति होगी वैसी वैसी गति मिलेगी हमें। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे रास्ते जो हैं वो उसी एक परमात्मा के श्री चरणों में हैं। उन्हीं श्री चरणों में तब हैं जब हम उन्हीं को अंतकाल में स्मरण करते हैं, उन्हीं का। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख किया है भगवान ने, तो सभी के अधिष्ठाता देवता हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो वो आत्मा को गाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। और यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपरयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो यहाँ पर बता दिया है कि जब आप ऐसे बिल्कुल प्री प्लान तरीके से अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण जब सूर्य 6 महीनों में है, इस संसार से शरीर त्यागते हैं तो आपको ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों को इस पर कोई वश नहीं होता। उन्होंने इतना ध्यान लगाया होता है, इतना अभ्यास, योगा अभ्यास में स्थित होते हैं कि वो ये व्यवस्था कर सकते हैं, अपने प्राणों को उस सही समय तक के लिए रोक सकते हैं। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। अगर वो चूक गए, जैसे हमने कहा कि अगर योगी सिद्ध है तो फिर ठीक है, उसने शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागा, लेकिन अगर चूक गए तो फिर संभावना बनी रहती है पुनरावर्तन की। क्योंकि भगवान ने बताया है ऊपर के लोग ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी पुनरावृत्ति लगी रहती है। जब आपके पुण्य क्षीण होंगे तो आपको वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या वो स्वेच्छा पूर्वक करे।
तो यहाँ भक्त के बारे में भी बता दिया है कि भक्त के लिए जो है ये बहुत एक सुंदर फैसिलिटी है कि सारी ज़िंदगी भगवान को याद करो। जैसे बीमे के बारे में कहते हैं ना, आनंद ही आनंद है जीवन में भी और जीवन के बाद भी। तो आप पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भरते रहते हैं तो बोनस मिलता है आपको। इसी तरह से अगर हम भक्ति का जो अनन्य भाव का प्रीमियम है भरते रहें हर क्षण हर श्वास के साथ, तो फिर जीते जी भी और मरने के बाद भी आनंद ही आनंद है, इस लोक में भी और परलोक भी सुधर जाता है। तो भगवान इच्छा अनुसार गति देते हैं, जैसे ही साधना करते हैं उन्हें वैसे ही मुक्ति मिल जाती है। देखिए यहाँ पर एक बात शास्त्र कहते हैं, मुक्ति तो मिल जाती है पर भगवान का सानिध्य नहीं मिल पाता, प्रेम नहीं मिल पाता। कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है वो नहीं मिल पाता। मुक्ति तो 5 प्रकार की शास्त्र बताते हैं कि सायुज्य है जब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं ऐसे योगी, सारूप्य है, सालुक्य है, सामीप्य है, शाष्टी है। तो अपनी इच्छा के अनुसार मुक्ति पा लेते हैं ऐसे योगी। ऐसा जब वो ध्यान साधते हैं, ऐसा योग साधते हैं, इतना प्रयास योगाभ्यास करते हैं तो मुक्ति तो मिल जाती है, क्योंकि आपकी इच्छा है तो भगवान वो आपको देते हैं। लेकिन शास्त्र में आता है मुक्तिर्हित्वानथ्य रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। असली मुक्ति क्या है? अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने की। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुक्ति हित्वानथ्य रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। जो मुक्ति है वो परमानेंट सिचुएशन होनी चाहिए, जिसके बाद वो ये जो शरीर का आना जाना है वो तो त्याग देता है, और जो उसकी अपनी स्वरूप है, स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। तो मुक्ति वो है, जन्म मरण का चक्कर तो कट जाए, लेकिन वो कहाँ जाए? वो अपने नित्य स्वरूप में, नित्य दास के स्वरूप में स्थित हो जाए, वो भगवान की शरण में जाए। तो भक्त जो होते हैं वो इस तरह की मुक्ति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो करते कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, भगवान जैसा वैभव पालें या भगवान के पार्षद बन जाएं। नहीं, वो चाहते हैं कि हम नरकों में भी क्यों ना जाएं, हे प्रभु बस आपको भूलें ना, आपको हमेशा याद रहें, आपकी सेवा में हम हमेशा लगे रहें। तो ये जो भगवान ने 8:24 में बताया है ना, ये बताया है ब्रह्म विदु, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में, जो अपनी मृत्यु को स्थान, परिस्थिति और काल के हिसाब से प्लान करता है। अब आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 25 में भगवान क्या बता रहे हैं। ये सारा जो भी भगवान बता रहे हैं ना, वो ध्यान योगी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बीच में ही भक्तों के बारे में भी बता देते हैं कि पता नहीं अगला श्लोक पढ़ें ना पढ़ें, आगे सुने ना सुने और सोचें कि अरे ये तो बड़ा कठिन है, तो नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद भक्तों के बारे में भी बता रहे हैं कि आप जो है वो चिंतित मत होइए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके बारे में भगवान यही बार बार प्रभुपाद हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भक्तों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं दूसरे पक्ष के बारे में, दूसरे मार्ग के बारे में। अभी तो भगवान ने बताया कि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में और सूर्य उत्तरायण में रहता है। तो जो योगी इन 6 मासों में संसार से शरीर त्यागते हैं वो परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब दूसरा बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। यहाँ पर भगवान ने बता दिए वो पक्का वापस आ जाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। निवर्तते का मतलब वापस आता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण होते हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से वहाँ पर रहते हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। देखिए उच्च लोकों में क्यों गए? आनंद का,
भोग करने के लिए। लेकिन जब वो आपका समय समाप्त होगा 10,000 वर्ष देवताओं की गणना से, तो फिर आपको क्या होगा, पृथ्वी पर लौट आना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें ना देख सकें। तो कहाँ जाते हैं ऐसे योगी, ऐसे लोग जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होते हैं, वो चंद्रलोक को जाते हैं और वो वहाँ से फिर वापस आते हैं जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो भगवान बड़ा ही यहाँ अच्छा बता रहे हैं। देखिए 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन प्रकाश के होते हैं जब चंद्रमा उग रहा होता है और फिर जब चंद्रमा ढल रहा होता है, वैक्सिंग एंड वैनिंग मून जिसे कहा जाता है। तो जब शुक्ल पक्ष में है तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं 8:24 में बताया, और 15 जो दिन कृष्ण पक्ष के हैं अंधकार में, धूम्र में, रात्रि में जो योगी अपना देह त्यागते हैं वो चंद्रलोक को जाते हैं और वहाँ से वो पुनरावृत्तिन होते हैं। अगर ब्रह्म ज्योति भी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है? हमारा आत्मा का स्वभाव है सेवा, आनंद। तो वो शून्य पाषाण पत्थर की तरह निरानंद नहीं रह सकती, ये हमें समझना है। क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है? सतचित आनंद। और भगवान कह रहे हैं ममय वांशो जीवलोक जीवभूत सनातना। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी स्वभाव कैसा है? भगवान के जैसा ही होगा ना। तो आनंद चाहते हैं। तो आत्मा जो है वो शून्य पाषाण पत्थर की तरह निष्क्रिय निरानंद नहीं रह सकती। तो ब्रह्म ज्योति में तो कोई क्रिया है नहीं, कोई सेवा है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं जिससे प्रेम किया जाए, जिसकी सेवा की जाए। तो शास्त्रों में बताया है, वर्णित है कि बहुत बहुत समय के बाद भी आत्मा सक्रिय रहती है, उसे चैन नहीं आता, वो इच्छा करती है स्वभाव को प्राप्त करने की, अपने स्वभाव में आने की, क्योंकि वही तो असल में मुक्ति है। मुक्ति और क्या है? सिर्फ जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना मुक्ति नहीं है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। अन्यथा रूपम, कोई और रूप नहीं, स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम ही मुक्ति है। तो स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो ऐसी आत्मा फिर इच्छा करती है और फिर कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए वो इस धरातल पर आती है। क्योंकि भगवान का क्या कार्य है? भगवान की जिम्मेवारी है हमें वो देना जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो अगर कोई आत्मा इच्छा करती है भगवान को प्राप्त करने की, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की, तो फिर भगवान उसे वैसा ही अवार्ड देते हैं। जैसे जैसे हम चीनी डालेंगे उतनी उतनी ही मिठास आएगी। तो अगर आप ब्रह्म ज्योति चाहते हैं प्राप्त करना तो आपको ब्रह्म ज्योति ही मिलती है, और अगर आप ध्यान प्रेम मार्ग से, भक्ति मार्ग से आते हैं तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसी को पुनरावर्तन कहा जाता है कि आप आवागमन खत्म हो जाए, या आवागमन तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, हम अपने स्वरूप में व्यवस्थित नहीं होते। तो जो चंद्रलोक से चले जाते हैं उन्हें पृथ्वी लोक पर फिर वापस आना होता है। साइंस कहती है कि चंद्रलोक पर कोई जीवन नहीं है। देखिए वो हमें नहीं दिखता, ऐसा नहीं है जो हमें नहीं दिख रहा वो है नहीं, लेकिन शास्त्र कंफर्म कर रहे हैं कि चंद्रलोक, और भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो हमें ये मानना है। और वहाँ पर वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, अलग तरह का शरीर है। जैसे मछली का शरीर बना ही पानी में रहने के लिए हुआ है, और ऐसा बहुत कुछ है जो समुद्र में है, हमें अपनी आँख से नहीं दिखता। तो ऐसे ऊपर के लोकों में भी जीव हैं जो हमें आँखों से नहीं नज़र आते। तो वो जब 1000 साल देवताओं की गणना से पूरे होते हैं तो वो पुनः आते हैं। भगवान कह रहे हैं निवर्तते, उन्हें आना पड़ता है। अगले श्लोक में भगवान 24 और 25 की समरी बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शुक्ले कृष्ण गति हयेते जगत शाश्वते मते एकाय यति अनावृतम अन्य या वर्तते पुनः। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 26 में, अनुवाद देखिए। भगवान कह रहे हैं वैदिक मत अनुसार इस संसार से पलायन करने के 2 मार्ग हैं, क्योंकि 24 और 25 में भगवान ने बता दिया। 24 में प्रकाश का बताया कि एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का, और जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। देखिए भगवान ने फिर 24 में बता दिया, 25 में बता दिया, 26 में उसे फिर से बता रहे हैं
कि अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5.10-3-4 में ऐसा ही विवरण उद्भुत किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। ये उपनिषदों में भी उद्धृत है और आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने बताया ये आवागमन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो ये समरी भगवान ने दे दिए। यहाँ पर ना गति, शुक्ल कृष्ण गति हयते, भगवान ने गति शब्द का इस्तेमाल किया है। गति के 3 मतलब हैं। गति का मतलब होता है मार्ग, गति का मतलब होता है लक्ष्य, गति का मतलब होता है स्पीड। तो यहाँ पर भगवान मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ 2 मार्ग, 2 गति बताई हैं कि प्रकाश के मार्ग से जाता है तो लौट के नहीं आता और अंधकार के मार्ग से जाता है तो उसे पुनः लौटना पड़ता है। देखिए, अब चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, परम मोक्ष नहीं मिलता, भगवान कह रहे हैं, जब तक प्रेम नहीं करते भगवान से। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलयुग का जी वो तो दिन, आज कौन सा दिन है, क्या तारीख है, वो भी नहीं हमें पता। आप याद कीजिए आपने 4 दिन पहले क्या खाया था, आपको याद है क्या पहना था, नहीं याद। तो हम ये पक्ष है, कौन सा कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, ये कौन सा मुहूर्त है, तो कलयुग का जीव तो ये सब नहीं कर सकता, ऐसा ध्यान तो वो साध ही नहीं सकता। तो भगवान हमारी मुश्किल को आसान करने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं, श्लोक संख्या 27। तो यहाँ हमें राहत आएगी जो ये सुनकर परेशान हो गए कि अरे ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, नैति सृष्टि पार्था जानन योगी मुख्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। तो भगवान बड़ा सुंदर बता रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थित रहो। तो भगवान ने बता दिया है कि बेशक ये दोनों मार्ग हैं, भक्त जानते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे, वो भक्ति में सदैव स्थित रहो। अर्जुन को भगवान ये निर्देश दे रहे हैं। यहाँ बड़ा सुंदर शब्द आए हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। और भगवान ये ऑलरेडी सारा कुछ पहले बता चुके हैं। भगवान ने 8:7 में भी यही बात करी थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। तस्मात् मतलब अतएव, सर्वेषु का मतलब होता है समस्त, हमेशा, कालेषु का मतलब होता है कालों में, माम अनुस्मरण, मुझे स्मरण करते रहो निरंतर, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। भगवान यहाँ हमें फिर से जो भगवान ने 8:7 में बात कही है, फिर 8:27 में क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो। योग युक्तो, अपने कार्य भक्ति में स्थिर रहो, मुझे निरंतर स्मरण करते रहो, हर काल में, हर स्थान पर। और क्या करो, अपना जो नियत कर्म तुम्हें दिया है, दुकान है, काम है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, पति पत्नी, माँ बाप, सबकी सेवा करते हुए भक्ति में बस स्थिर रहो, योग युक्तो भवार्जुना। तो भगवान बड़ा सुंदर बता रहे हैं। 8:14 में भक्ति योग बता दिया, जीवन में कैसे करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। भगवान ने बताया हर समय मुझे याद करो और अपने नियत कर्म करते रहो। और 8:27 में अब भगवान क्या बता रहे हैं, अंत समय में देखिए, जिसने सारी ज़िंदगी जो किया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसे वही अंत में याद आएगा। तो भक्तों के लिए स्मरण सरल है, भक्ति योगियों के लिए, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन वही किया है, उसी में अपने आप को ट्रेन किया है। तो अंत में भी वही याद आएगा जो आपने हमेशा स्मरण किया है। तो बेशक भक्त दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन वो मोहग्रस्त, मुह्यति, भगवान कह रहे हैं मोहग्रस्त नहीं होते, और हमेशा योग युक्त रहो और इस तरह से भवसागर से पार हो जाओगे। अब देखिए, अगर हम किसी स्टूडेंट का, किसी
बच्चे का एग्जाम्पल लें जो 10वीं क्लास में है, 12वीं में है, तो वो निरंतर अगर सारा साल पढ़ेगा तो अंत में वो पैनिक नहीं करेगा, उसे सब समझ में आएगा। लेकिन एक तरफ वो बच्चा है जिसने सारा साल मेहनत नहीं करी और अंत में आप उसे देखेंगे तो वो बहुत ही बौंदलाया हुआ, बौखलाया हुआ नज़र आएगा। तो भक्त का भी कुछ ऐसा ही है कि वो रेगुलरली भगवान को स्मरण करता है, नित्य स्मरण में रहता है। वो अनन्य चेत, भगवान ने बताया है कि और किसी का ध्यान, किसी तंत्र मंत्र का, किसी अन्य देवता का नहीं, अनन्य चेततः सतत यो माम स्मरति नित्यश, भगवान ने 14 में बताया। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, मैंने उसकी जिम्मेवारी ली है। तो अपने नियत कर्म करते हुए हमेशा मुझे याद रखो। हम हमेशा बात करते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वो सब कुछ करते रहो जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। बस जो भगवान ने रास्ता दिखाया और जो प्रतिकूल है उसका वर्जित है वो हमारे जीवन में। भक्त का यही है, देखते रहिए क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मुझे भगवान से प्रेम करवाने में मेरी सहायता कर रहा है, क्या ये मेरी आदतें, क्या ये मेरा संग मुझे भगवान से दूर कर रहा है या मुझे भगवान के करीब लेकर जा रहा है, क्या मेरी ये दिनचर्या मुझे भगवान के करीब लेकर जा रही है या मुझे भगवान से दूर लेकर जा रही है। बस निर्णय होता चला जाएगा कि क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में उसे पकड़ लीजिए, जो प्रतिकूल है उसे वर्जित कर दीजिए। जैसे जो पढ़ाई वाला बच्चा होता है, जो उसकी पढ़ाई के अनुकूल होता है वो उसे पकड़ता जाता है, और जो उसे पढ़ाई से दूर करता है वो उससे दूर होता जाता है। जैसे कोई सेहत की तरफ बढ़ रहा हो तो सेहतमंद रहने के लिए जो खाना अच्छा है वो उसे पकड़ता है, जो खाना अच्छा नहीं उसे छोड़ता है। बस इसी तरह से भक्त जो है अपने मार्ग पर चलता रहता है, अपनी मति को जो है वो भगवान में केंद्रित करता है। हम सब ने सुना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्यों भक्त ऐसा प्रार्थना याचना करते हैं भगवान से? इसी क्षण के लिए कि हे प्रभु, अंत में तो मुझे पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, ये जो कफ है उससे मेरा जो गला है वो अवरुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, मैं तो श्वास भी ठीक से नहीं ले पाऊँगा, कानों से मुझे सुनना बंद हो जाएगा, हे प्रभु आँखों से दिखेगा नहीं। पता नहीं कैसी काल परिस्थिति स्थान होता है जहाँ मैं अपना अंतिम श्वास लूँगा। बस हे नाथ मेरी एक ही प्रार्थना है, याचना है कि मैं आपको भूलूँ नहीं, आप मुझे हमेशा ही याद आएँ, ऐसा ही बस इंतज़ाम हो तो भगवान स्वयं हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। भगवान कह ही रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्था, मैं बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। जो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य चेत है जो, तो उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। एक भक्त यही चाहता है कि जब मेरे प्राण निकलें तो हे प्रभु उस वक्त आप ही याद आना, हे मेरे श्याम मुझे भूल ना जाना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें। यही याचना हम भगवान से करते रहें कि हे प्रभु जब ये प्राण तन से निकलें तो क्या हमारे जीवा पर हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर हमने नाम जप का अभ्यास किया होगा तो हमें नाम ही याद आएगा। अगर हमने भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन किया होगा तो अंत समय में वही याद आएगा। अगर हमने सेवा की होगी अर्च विग्रहों की, गुरु की वचनों का पालन किया होगा, उनके निर्देशों का पालन किया होगा तो वही याद आएगा। भगवान से यही प्रार्थना है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकलें। बस हमारा यही एक भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए जीते जी, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमें उस परीक्षा को पास करने के लिए मिला है जिसे मृत्यु कहा जाता है। जैसे बच्चा सारा साल पढ़ता है, किस लिए सारा साल पढ़ता है? परीक्षा पास करके अगली क्लास में जाने के लिए। तो हम भी बस मनुष्य जीवन हमें मिला है कि हम सारा मनुष्य जीवन जो है इसी परीक्षा की तैयारी करें और इस जन्म मरण से छूटकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। नित्य जो हमारा क्या स्वरूप है? जीवरे स्वरूप होए नित्य।
हम नित्य कृष्ण के दास हैं, हम भूल से यहाँ आ गए हैं। हे प्रभु, अब हमारी मदद कीजिए कि इस जीवन के अंत में मैं आपको ही प्राप्त हूँ, आपके ही श्री चरणों की सेवा को प्राप्त हूँ, मुझे कृष्ण प्रेम ही प्राप्त हो। वो कहीं से भी, कैसे भी, किसी योनि में, आप कहीं पर भी रखें, बस मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी चरणों की सेवा में रहूं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।